Good morning, class. Here is the solution of chapter 4th NCERT exercise. According to question first, which of the following can be beaten into thin sheets? Option is zinc, phosphorus, sulfur and oxygen. Solution is A. Zinc. Here zinc is a metal which malleability and ductility, whereas phosphorus, sulfur and oxygen are non-metals. वी नो ऑल वेरी वेल जिंक इट्स ए टाइप ऑफ मेटल. हम यही पढ़ चुके हैं हमने कि जो मेटल जो होता है हम उसको अगर हम बीट करते हैं तो थिन शीट्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो एक्चुअली इज द हियर इज द आंसर ऑफ जिंक, बिकॉज जिंक इट्स ए टाइप ऑफ मेटल. वी नो ऑल कि जिंक इट्स ए टाइप ऑफ मेटल एंड फॉस्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड non-metal, so which can doesn't show the property of malleability and ductility. Question second, which of the following statements is correct? All metals are ductile, all non-metals are ductile, generally metals are ductile, or some non-metals are ductile. So answer solution C is generally metals are ductile. वी नो ऑल वेरी वेल सभी मेटल्स डक्टाइल नहीं होती है या सभी नॉन मेटल्स भी डक्टाइल प्रॉपर्टी शो नहीं करती. देयर सम मेटल्स आर डक्टाइल. एक्सप्लेनेशन, डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी वेयर इज अ सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर्स. हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में कि व्हाट इज स्पेशली कि व्हाट इज डक्टिलिटी. तो द प्रॉपर्टी इवन ए सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, दैट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी. तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं. तो डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी वेयर ए सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. जनरली मेटल्स आर डक्टाइल विथ मर्करी एज इज द एक्सेप्शन. जनरली मेटल्स क्या होते हैं, सभी डक्टाइल होती है, बट मर्करी एक ऐसा मेटल है जिसका एक्सेप्शन है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट सॉल्यूशन, फॉस्फोरस अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल. सबसे वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सी होगी? फॉस्फोरस. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. हमने सीरीज पढ़ी थी रिएक्टिविटी की सीरीज. तो आयरन फर्स्टली था कॉपर, आयरन, जिंक, आयरन और कॉपर. इस बेस पे उसकी रिएक्टिविटी सीरीज थी. तो आयरन इज मोर, हमने देखा था सीरीज में सबसे ऊपर जिंक था, फिर आयरन था और फिर कॉपर था. तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. जब मेटल्स ने एसिड के साथ रिएक्शन करी तो क्या प्रोड्यूस करी? हाइड्रोजन गैस. क्वेश्चन नंबर 4 थे ट्रू एंड फॉल्स. तो अकॉर्डिंग टू दिस, ए जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, तो इट्स फॉल्स. नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती है. सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल. इट्स ट्रू, सोडियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल. सी कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. तो सी है इसका फॉल्स है. कॉपर कभी भी जिंक सल्फेट में से कॉपर कभी भी डिस्प्लेस नहीं करती है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में से जिंक को, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव. मैंने ये पढ़ा था कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वही डिस्प्लेस करती. कॉपर इज लेस रिएक्टिव, सो कॉपर इट डजंट रिएक्ट. फोर्थ, डी कॉल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. क्या कॉल को वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं? तो इट्स ई फॉल्स. इट्स ए टाइप ऑफ, आप इसको मेटल नहीं कह सकते, तो इट्स डिफरेंट टाइप एलिमेंट, सो वी कांट ड्रॉन इनटू वायर्स. फॉल्स. फिफ्थ क्वेश्चन, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल. डिस्टिंग्विशन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ये कुछ प्रॉपर्टीज दी है, इस बेस पे हमको बताना गाना है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं. तो सबसे पहला है अपीयरेंस. फर्स्ट है अपीयरेंस. तो अपीयरेंस की बेस पे हम इसमें हार्डनेस, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, हीट कंडक्शन और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन 6 प्रॉपर्टीज के बेस पे हमको बताना है इनके बीच में डिफरेंस. तो इसका सॉल्यूशन देखिए. मेटल्स में फर्स्ट है अपीयरेंस. अकॉर्डिंग टू अपीयरेंस, मेटल्स लस्ट्रस, मतलब आई मीन टू से मैंने आपको बताया शाइनिंग होती है मेटल के ऊपर. जो आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं ना उसमें क्या होती है? एक शाइनिंग होती है. नॉन मेटल्स डल. इनका नेचर कैसा होता है? ये डल अपीयरेंस, आई मीन टू से अपीयरेंस से आप समझ रहे हैं ना कि दिख कैसी रही है वो चीज़, हम जिसको देख रहे हैं उसका व्यूएंस कैसा है, मतलब कैसी दिखने में है. तो उसमें क्या हो गया? मेटल्स में क्या होगा? फर्स्ट में अपीयरेंस में मेटल्स में क्या जाएगी? लस्ट्रस हो जाएगी, और नॉन मेटल्स क्या होगी? डल होगी. हार्डनेस में
मेटल क्या होगी, वेरी हार्ड, और नॉन मेटल्स क्या होगी, सॉफ्ट होगी। मैलिबिलिटी, हैव प्रॉपर्टी ऑफ मैलिबिलिटी, इनके अंदर प्रॉपर्टी होगी कि हम इसको बीट करेंगे तो शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगी मेटल। और डोंट हैव ए प्रॉपर्टी, नॉन मेटल में क्या होती है कि इस टाइप की प्रॉपर्टी नहीं होती। डक्टिलिटी, हैव प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, वही है कि वायर्स में कन्वर्ट हो गया, हमने मेटल को बीट किया और वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रॉपर्टीज की होती है, मेटल्स में होती है। बट डोंट हैव, नॉन मेटल्स में प्रॉपर्टी नहीं होती। हीट कंडक्शन, हमने पढ़ा था कि मेटल्स इज द गुड कंडक्शन ऑफ हीट, तो हियर इज द गुड कंडक्शन ऑफ हीट and bad conduction of heat. Non-metals is bad conduction of heat. Conduction of electricity, वही good conduction of electricity and the bad conduction of electricity. Question number 6 थे, give reasons for the following, ठीक है। ए है, डी है, डी का सॉल्यूशन चाहिए हमें। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू व्रेप फूड आइटम्स, हम एल्यूमिनियम फॉइल्स का यूज करते हैं फूड आइटम्स को की व्रेपिंग में, ठीक है। तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम इज मेलेबल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, हम देखते हैं कि इट्स मेलेबल प्रॉपर्टी, इट शोज मेलेबल प्रॉपर्टी, इट्स अ टाइप ऑफ मेटल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू द शीट्स, ये शीट्स में कन्वर्ट हो सकती है। हैंस एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू व्रेप फूड आइटम, इसलिए ये जब शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगी एल्यूमिनियम, तब यूज एल्यूमिनियम फूड आइटम्स को व्रेप करने के लिए, आई मीन टू से उसको सेफ रखने के लिए हम इसको एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, इमर्शन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस, जो इमर्शन रोड्स होती है जो हीटिंग लिक्विड को हीट करने के लिए, वो मेटेलिक सब्सटेंस की बनी होती है। तो इमर्शन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वही प्रॉपर्टी आ गई इसमें कि इमर्शन रोड्स जो होती है मेटेलिक सब्सटेंस को मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस, ठीक है, हीटिंग लिक्विड को हीट करने के लिए इमर्शन रॉड्स जो मेटेलिक सब्सटेंस की बनी होती है। तो क्यों बनी होती है वो, क्योंकि हम देखते हैं कि वो हीट मिल रही है उसको, मैं एमिट से उसमें प्रॉपर्टी शो करना चाहिए हीटिंग की, तो अगर जब तक वो हीटिंग की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा तो उसको हीट नहीं मिलेगी, तो इसलिए बोलते हैं इमर्शन रॉड्स जो होती है वो मेटेलिक बनी होती है, क्योंकि बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सी, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, वी नो ऑल वेरी वेल, वाई, क्योंकि इट्स अ लेस रिएक्टिव, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर जिंक को क्यों नहीं डिस्प्लेस कर रहा है, वही बात है, क्योंकि जिंक हमने सीरीज के अकॉर्डिंग जिंक क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा तो डिस्प्लेस नहीं होगा, दैट्स द सॉल्यूशन। फोर्थ डी, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन, सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, आर रेडिली रिएक्ट्स विद एटमोसफेयर, बहुत रिएक्टिव मेटल है, इसलिए हम इसको काय में रखते हैं, केरोसिन में। सोडियम एंड पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स विच रेडिली रिएक्ट्स विथ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, अब अगर हम इसको फ्रीली अगर रखते हैं तो एनवायरनमेंट के एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर लेगी टू कैच फायर, और एकदम से फायर कैच कर लेगी। हैंस इसीलिए सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन, इसलिए हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं।